Hello and welcome back to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Karthik Suthar from Automobile Engineering Department. आज हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर के अंदर जो हमारा टॉपिक है कंडक्शन थ्रू सिलिंड्रिकल वॉल्व, उसके बारे में। ठीक है, ये हमारा जो हमने एक सिलिंड्रिकल सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। सिलिंड्रिकल सेक्शन मान लो कि ये है हमारा जो पेन यहाँ पे मतलब सिलिंड्रिकल शेप थोड़ा है, तो ये साइड व्यू है उसका, और ये हम जो टॉप व्यू आप इधर से देख पा रहे हो कि ये सर्कल हमको दिखेगा। ठीक है, तो वो सर्कल मैंने फ्रंट व्यू एज ए फ्रंट व्यू ड्रॉ किया हुआ, और ये मेरी जो स्ट्रीम लाइन है जो भी पाइप जा रही है सिलिंड्रिकल वॉल्व उसका साइड व्यू है। ठीक है, उसका जो इंटरनल जो रेडियस होगा वो R1। ठीक है, ये हॉलो है, यहाँ से मान लो कि यहाँ से ये पूरा जो हॉलो सेक्शन है वहाँ से कोई स्टीम पास हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर मिलेगा T1, ऑब्वियसली स्टीम अगर पास हो रही है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और ये इतनी उसकी थिकनेस है, तो यहाँ पे जो भी इंसुलेशन मटेरियल है जो भी है उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा अगर हीट लॉस हुआ तो T1 की कंपेयर में हमारा T2 टेम्परेचर बन जाएगा। तो ये हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल हमको दिखा रहा है, और जो भी टेम्परेचर डिफरेंस हुआ वो है हमारा DT। ठीक है, ये हमारी इंटरनल रेडियस R1 और R2, यहाँ से भी आप देख सकते हो ये R1 हो जाएगा, और इतना जो हमारा रेडियस वो हो जाएगा R2। तो हम कंसिडर क्या करें कि R जो डिस्टेंस है वहाँ पे एक स्ट्रिप DR थिकनेस वाली स्ट्रिप जो है रेडियल थिकनेस वाली, वो स्ट्रिप हम यहाँ पे अस्यूम कर रहे हैं। ये हमारा जो साइड व्यू है उसका जो लेंथ है वो L हमने रखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा थर्मल सर्किट की हीट जो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो T1 टेम्परेचर T2 टेम्परेचर बीच में हमने थर्मल सर्किट बना के रखी, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि नो हीट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, मतलब जो एक्सियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन है वहाँ पे कोई हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा। इस एग्जांपल में हम क्या कह रहे हैं कि रेडियल डायरेक्शन में, मतलब रेडियल एक्सिस में कितना हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन आप देख सकते हो वो हमने पहले भी वीडियो में कवर किया हुआ है कि ये है जनरल कंडक्शन इक्वेशन फॉर द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका भी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो फाइनल जो इक्वेशन था उससे हम आज आगे बढ़ने वाले हैं और डिराइव करने वाले हैं कंडक्शन थ्रू सिलिंड्रिकल वॉल्व का हमको जो हीट लॉस मिल रहा है वो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन या फिर एक्सियल डायरेक्शन के बारे में नहीं गिन रहे, तो जो फाई है हमारा ये वाला टर्म del square t by del phi square वो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, del square t by del z square वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इंटरनल हीट जनरेशन कोई है नहीं, स्टीम ही पास हो रही है। ठीक है, तो QG हमारा जीरो। ठीक है, और डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ यहाँ पे हम फिर से स्टेडी स्टेट यहाँ पे हम गिन रहे हैं, तो ये भी हमारा डेल्टा टी बाई डेल्टा टाउ जो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो यहाँ पे बनेगा नहीं, ये स्टेडी है, तो यहाँ पे इसी वजह से ये भी हो जाएगा जीरो। तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ डेल स्क्वायर टी बाय डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल टी बाय डेल आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये सारा जो हमने जीरो बना दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसको डिराइव करना है आगे। तो मान लो कि ये डेल स्क्वायर टी बाय डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर डेल टी बाय डेल आर स्क्वायर, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल सॉल्यूशन, ये दोनों टर्म देख के आपको ये पता चलेगा, यहाँ पे हमको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि r इंटू डेल टी बाय डेल आर, या अगर करोगे इसका मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे चेन रूल के हिसाब से, यूवी रूल जो अपने बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो हमको ये वाला टर्म मिलेगा, तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डेल आर से, और आगे मैं रखूंगा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये जब आप इक्वेशन मान लो कि ये जो यूवी रूल यहाँ पे चेन रूल आप अप्लाई करोगे। ठीक है, और बाद में क्या लिखा 1 अपॉन आर, मतलब आर के रिस्पेक्ट में इसको डिराइव करोगे तो हमें ये वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा कि मैं जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो और भी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसकी वजह से। अभी हमारे पास दो कंडीशन है, 1 अपॉन आर इंटू डेल बाय डेल आर इंटू डेल टी बाय डेल आर। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, मतलब या तो ये जीरो हो सकता है, ठीक है, या फिर ये वाली टर्म जीरो हो सकती है। तो 1 अपॉन आर जो है मेरा वो तो कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा आर मतलब 1 अपॉन आर मतलब आर जो है मेरा रेडियस वो तो कभी जीरो होगा नहीं। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं, मतलब मान लो कि ये टर्म हमारी जीरो होने वाली है, डेल बाय डेल आर इंटू डेल टी बाय डेल आर।
इक्वल टू 0। ये हमारा टर्म हो गया 0। अभी मुझे क्या चाहिए, टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए, जैसे कि हम प्रीवियस सेक्शन में भी देखा था प्लेन वॉल के बारे में हम जब इन रहे, ठीक है। तो मैं इसको क्या है इंटीग्रेट करूंगा, तो ये डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा r dt बाय dr इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा c1, ठीक है। हम कांस्टेंट जो है c1 और c2 लिखते हैं, ठीक है। फिर से मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, r मेरा यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे dt बाय dr इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा c1 अपॉन r, ठीक है। फिर से मैं इसको r की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरा t इज इक्वल टू 1 अपॉन r जो है मेरा, उसका क्या होता है जो इंटीग्रेशन है आपका, तो log e बेस r इनटू c1, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा c2। तो ये जो मेरा है T1, मुझे टेम्परेचर प्रोफाइल, जो टेम्परेचर का फॉर्मूला है वो मुझे यहाँ पे मैंने डिराइव किया, ठीक है। और सेम अभी हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन फिर से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था। तो हम इसमें भी सेम, जब हमारा रेडियस जो है r इज इक्वल टू r1, तो हमारा टेम्परेचर क्या है T इज इक्वल टू T1, सिंपल। और जब हमारी रेडियस हो जा रही है r2, r इज इक्वल टू r2, तब हमारा टेम्परेचर कितना होगा T2, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो क्या बन जाएगा मेरा T1 इज इक्वल टू, मैं C1 आगे लिखूंगा, C1 इंटू यहाँ पे R की जगह क्या आएगा R1 log e बेस R1 प्लस C2, ठीक है। और T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, R की जगह R2 आएगा, C1 इंटू log e बेस R2 प्लस C2। आई होप आप सबको समझ में आ गया, मैंने क्या सिंपली क्या किया, इसको डेरिवेटिव जो इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो मुझे ये टेम्परेचर प्रोफाइल का फॉर्मूला मिला, बाद में मैंने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, तो अब मेरे पास T1 और T2 ये दो फॉर्मूला है, और इसको भी मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। T1 इसको क्या हो जाएगा log e इंटू C1 प्लस C2, ठीक है। फिर हम फर्दर इसको डिराइव करते हैं। अभी जैसे कि प्रीवियस सेक्शन में देखा था कि हमको क्या फाइंड करना है, C1 और C2 की वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है। वो C1 और C2 की वैल्यू जो दो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पे मेन इक्वेशन में हम उसको रखेंगे, ठीक है। तो अभी इसको डिराइव करना है, तो मुझे C1 C2 निकालना है, तो मैं यहाँ पे मेरा इक्वेशन में सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो ये कट हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा T1 माइनस T2 और इज इक्वल टू C1 मैं कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है। C1 log e बेस R1 माइनस log e बेस R2, ठीक है। यहाँ से मैं C1 की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो C1 मेरा क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय log e बेस R1 माइनस log e बेस R2, ठीक है। ये हमारा C1 की वैल्यू मिल गई, सिंपल एकदम। अब C2 के लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी इक्वेशन है मेरा उसके अंदर मैं C2 की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो C2 मेरा हो जाएगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ T इज इक्वल टू C1 इंटू log R1, ठीक है, और प्लस C2, ये मेरा इक्वेशन है T1, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, C1 की वैल्यू डाल रहे हैं, तो T1 इज इक्वल टू C1 यहाँ है मेरा T1 माइनस T2 log बेस R1 माइनस log e बेस R2, ये मेरा इतना C1 का वैल्यू, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा मेरा log e बेस R1, ठीक है, प्लस C2। मुझे C2 को सब्जेक्ट बनाना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको
मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा C2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ C2 इज इक्वल टू, ये टर्म पूरी साइड, तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय log e base r1 माइनस log e base r2 log e base r1, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, C1 और C2 की वैल्यूज आ गई। तो हम इसको यहाँ पे हमारा जो मेन इक्वेशन है टेम्परेचर प्रोफाइल वाला, उसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू और आगे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं फिर से ये वाले फॉर्मूला के अंदर T इज इक्वल टू log e base r है, तो C1 की वैल्यू में पहले लिख लेता हूँ C1, तो C1 है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय log e base r1 माइनस log e base r2, ठीक है, इनटू log e base r, ओके, प्लस C2 की पूरी वैल्यू ये वाली प्लस C2 ये वाला पूरा टर्म, तो यहाँ पे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय log e base r1 माइनस log e base r2 इनटू log e base r1। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिक्सअप हो गया, तो मैंने थोड़ा नीचे लिखा है, ठीक है। और अभी हम ये अकेला टर्म है, ठीक है, मेरे पास, तो उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो T माइनस T1, ठीक है। और यहाँ से मुझे क्या कॉमन निकलेगा, ये पूरा टर्म T1 माइनस T2 ये भी कॉमन निकाल सकते हैं, पर लॉग वाले जो टर्म है वो हम राइट हैंड साइड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये और ये वाला टर्म मैं कॉमन लेके वहाँ पे डिवाइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, समझ में आ गया। यहाँ से कॉमन लेके जो इनटू में होगा वो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये वाला ऊपर और ये, तो log e base r डिवाइड में ये वाला टर्म log e base, मैं r1 डिवाइड r2 लिख देता हूँ। लॉगरिथमिक जो रूल है आपको पता है, सब्ट्रैक्शन जब होता है तो हम डिवीजन लिखते हैं, और माइनस ये कॉमन चला गया तो इधर रह गया माइनस log e base r1, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम थिंग log e base r1 बाय r2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, T माइनस T1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय, सॉरी T1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 इज इक्वल टू log e base r बाय r1 और डिवाइड में log e base r1 बाय r2, ठीक है। अब जनरली हम याद रखने के लिए ये टेम्परेचर प्रोफाइल है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ कि T1 माइनस T1, और इसको मैं उल्टा देता हूँ T2 माइनस T1, यानी कि हमको जो मेमोराइज करना है, इसको याद रखना है, तो हमको इजी रहे। T1 हम पीछे की ओर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सामने भी मैं सेम थिंग यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, log e base r बाय r1, ठीक है। यहाँ पे भी नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन आ गया, तो इसको भी मुझे उल्टाना पड़ेगा, ठीक है। तो log e base r2 बाय r1, ये भी आप लिख सकते हो। ये मैंने क्यों लिखा कि आप इजीली इसको याद कर सके, मिस्टेक ना हो कि कई बच्चे क्या करते हैं T1 माइनस T2 तो डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, मतलब मैंने क्या सिंपल तरीका रखा T1 पीछे की ओर है, इस हिसाब से हम उसको याद रखेंगे, ठीक है, पूरा इक्वेशन। तो ये हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल का इक्वेशन हुआ, खाली जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो, हमें जो हीट लॉस फाइंड करना है वो भी बाकी है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा ऊपर फिर से इसको साइड में लिखते हैं, ऐसा हो तो कि टेम्परेचर प्रोफाइल जो हमारा T माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इज इक्वल टू log e base r बाय r1, और नीचे क्या हो जाएगा log e base r2 बाय r1, ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हो, ये भी कर सकते हो। अभी हम हमारे जो फूरियर लॉ है उसके अंदर जाएंगे और t की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के पूरा रखेंगे।
ठीक है। तो हमारा जो फूरियर लॉ फॉर द कंडक्शन क्या था, Q इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं माइनस के ए डी टी बाई डी आर, डी टी बाई डी एक्स लिखते थे, यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन है इसलिए क्या लिखते हैं डी टी बाई डी आर, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है जो मैंने पहले बताया कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम थिंग प्लेन वॉल जब आता है तो सेम ऐसा इक्वेशन बनता है T माइनस टी वन और T2 माइनस टी वन इज इक्वल टू एक्स बाय डेल्टा। ये हमको कब हेल्प करेगा ये वाला फॉर्मूला, जब कि कोई न्यूमेरिकल आपको पूछेंगे तो मान लो कि इसकी रेडियस R1 है जो वो 30 सेंटीमीटर और ये है 50 सेंटीमीटर, तो अगर मुझे पूछे कि 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मेरा टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, तब ये वाले फॉर्मूला जो है ये सिलिंड्रिकल बॉल के लिए और ये जो प्लेन बॉल वाला जो हमारा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तब ये फॉर्मूला हमारे पास यूज हो सकता है, ठीक है। तो फिर से हम इधर आ जाते हैं, हमारा फूरियर लॉ क्या है, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी आर। तो यहाँ से हमको t की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे हम, Q इज इक्वल टू माइनस के ए, टेम्परेचर की वैल्यू ढाल रहे हैं तो इधर क्या बचेगा डी टी बाई डी आर। तो यहाँ पे मैं t की वैल्यू लिख दूँ, बाद में एरिया हम लिखेंगे। तो t जो है क्या रहेगा, T1 पूरा उस साइड जाएगा और ये वाली टर्म जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके log E बेस R बाय R1 डिवाइड बाय log E बेस R2 बाय R1, ठीक है। और इनटू ये वाली टर्म यहाँ पे चली जाएगी ना, इनटू T2 माइनस T1, समझ में आ रहा है। और यस और प्लस में आ जाएगा मेरा प्लस T1। ओके, सिंपली मैंने क्या किया कि ये वाली जो टर्म थी मेरे T2 माइनस T1 वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और प्लस T1, और यहाँ पे हमको डिराइव करना है ये इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू R। तो यहाँ पे R वाली टर्म कौन सी है, ये तो यहाँ पे R तो है नहीं, ठीक है, R वाली टर्म खाली ये है। तो इसको मैं अगर फर्दर मतलब इसको सब्ट्रैक्ट लिखूँ, सब्ट्रैक्ट करके, तो log E बेस R माइनस क्या हो जाएगा log E बेस R1। तो R1 का भी डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो खाली log R बचेगा हमारे पास, तो R के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो यहाँ पे खाली सिंपली क्या आएगा 1/R, ठीक है। और जो ऊपर वाली जो टर्म है बाकी सारी सेम रहेगी और इसका भी जो डेरिवेटिव है हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचेगा Q इज इक्वल टू माइनस के, एरिया में लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 पाई आर एल, हमारा सिलिंड्रिकल जो सरफेस हो जाएगा उसका एरिया 2 पाई आर एल, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या 1/R, ठीक है, 1/R इंटू ये T2 माइनस T1 डिवाइड में log E बेस R2 बाय R1 खत्म। T1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R 0 हो गया, log R1 का जो डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू R हो गया वो 0। तो खाली मुझे क्या करना था log E बेस R का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा 1/R, तो मैंने वो लिख लिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ से R मेरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, और माइनस हटाने के लिए मैं T1 माइनस T2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या बच जाएगा मेरे पास Q इज इक्वल टू 2 पाई K लिख लेते हैं ताकि हमको याद रखने में आसानी हो, 2 पाई K L इंटू T1 माइनस T2, ठीक है, log E बेस R2 बाय R1। ओके, हमें यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि जो R2 मतलब जो ज़्यादा रेडियस है वो हमें हमेशा ऊपर R2 माइनस R1, ताकि वो भी हमको याद रखने में ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। तो अगर हमको थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए तो Q इज इक्वल टू मैं क्या करूँगा, ये पूरा टर्म जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा log E बेस R2 बाय R1 डिवाइड में 2 पाई KL, 2 पाई KL, ठीक है। तो ये जो पूरा टर्म मेरे पास आया ये मेरा हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस फॉर दी सिलिंड्रिकल पाइप्स के लिए, ठीक है। सेम फॉर्मूला हमने जो है जो हमारा क्या था हमको याद है Q इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं माइनस नहीं
के ए, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा वाई, यहाँ पे dx। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या आता है हमारे पास फॉर्मूला आर थर्मल का dx बाय के ए, ये हमारा प्लेन वॉल के लिए, ठीक है, थर्मल का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। यहाँ पे सेम चीज थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर द सिलिंड्रिकल वॉल, ठीक है। तो ये पूरा जो आज डेरिवेशन था वो हमारा आज सिलिंड्रिकल सेक्शन के बारे में था, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, पूरा इजी एक इक्वेशन है, ये जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे हमने फिर वन डायमेंशनल अज्यूम किया, फिर इंटीग्रेट करके हमने ये जनरल इक्वेशन बनाया t = log e × c1 + c2। बाद में बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके t1 और t2 की वैल्यू हमने निकाली। बाद में डिराइव करके हमने c1 और c2 फाइंड किया, ठीक है। और c1 और c2 की वैल्यू हम कहाँ रख रहे हैं पूरे ये इक्वेशन में। फिर हमको टेम्परेचर प्रोफाइल का पूरा फॉर्मूला मिला, और उसके बेस में हमने फाइनली जो हमारा पूरे इक्वेशन है उसमें हमारी जो सारी जो वैल्यू थी पुट करके हमने डिराइव किया है। तो हमें ये फॉर्मूला मिला है, हीट लॉस फॉर दी सिलिंड्रिकल वॉल, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।